पिछले साल हमारी एक टेनिस खिलाड़ी ने शादी कर ली। नहीं, कोई नहीं, किसी भी पिच पे ढंग से नहीं खेल पा रही थी तो एक पिच और ट्राई करा, कोई बात। ये किसी अश्लील फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है जो वहां स्क्रिप्ट राइटर खड़ा होकर पढ़ रहा हो, बल्कि इस देश के बड़े कवि, जाने माने कवि यानी कुमार विश्वास की जुबान है, जो इस देश की बेहतरीन महिला खिलाड़ी के बारे में अपनी गंदी सोच को सबके सामने परोस रहे हैं। नाम है कुमार विश्वास। बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना इनका शौक बन चुका था, लेकिन आजकल इन्हें बड़ी दिक्कतें हो रही है। बात यह नहीं है कि मुल्क के मुसलमानों से दिक्कत रखने वाले गैंग के सदस्य के तौर पर ये अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, बल्कि सवाल सबसे बड़ा यह है कि इस मुल्क की उन खास तौर पर महिला शख्सियतों के बारे में गंदगी उगल रहे हैं जिनके नाम किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पहले सोनाक्षी सिन्हा के बारे में बोलना, फिर करीना कपूर के बारे में बोलना, और अब हद पार करते हुए इतनी गंदी और ओछी टिप्पणी उस महिला खिलाड़ी के लिए की है जिन्होंने अपना नाम मेहनत से बनाया था। बस दिक्कत इस बात से है, और वो भी खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाड़ी से शादी ज्यादा चल नहीं पाई तो उस पर कमेंट कर रहे थे, ऐसी टिप्पणी कर रहे थे, वो भी तब जब इनके घर में खुद इनकी 2 बेटियां हैं। इनका पूरा बयान मैं आपको सुनाऊंगा, और यही नहीं बल्कि एक एक करके तमाम इनकी गंदगी वाले बयान आपके सामने रखने जा रहा हूं। वीडियो के आखिर तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। आदाब दोस्तों, मैं हूं सैयद हैदर असद। पूरी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं कि एक वक्त था जब मैं इनका बड़ा एडमायरर हुआ करता था, लेकिन आज इनकी आइडियोलॉजी देखकर मुझे खुद धक्का लगता है कि मैं कैसी शख्सियत का प्रशंसक बन चुका हूं, जिनकी सोच ये है औरतों के बारे में। दोस्तों, आपके घर में अगर बेटी है तो किसी महिला के खिलाफ कमेंट करने से पहले आप 100 बार सोचेंगे, लेकिन नहीं, इनको तो दिक्कत है। दरअसल याद करिएगा, इस देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी साहिब ने एक वक्त में सुनिंदा पुष्कर के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। शायद आपको याद हो, एक इंटरव्यू में यही साहिब यानी कुमार विश्वास सामने आए थे और उस वक्त इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को बड़ा गलत बताया था, उसकी खुलकर आलोचना की थी, मजम्मत की थी। लेकिन ये उनसे 2 नहीं, 4 नहीं, बल्कि अब 10 हाथ आगे निकल चुके हैं। इस देश के एक खिलाड़ी के बारे में इतनी गंदी और ओछी बात करने वाला इस देश का एक अच्छा कवि हो ही नहीं सकता। उसकी विचारधारा इतनी गंदी है, कैसे वो दिलों पर राज करेगा। महिला खिलाड़ी के बारे में जो कुमार विश्वास ने बोला है, वो उसकी सोच, उसके संस्कार को सबके सामने रखती है। पहले पूरा बयान कुमार विश्वास का आप ये सुनिएगा। पिछले साल हमारी एक टेनिस खिलाड़ी ने शादी कर ली। मुझे इस बात पे आपत्ति नहीं कि उन्होंने शादी की, मुझे इस बात पर आपत्ति है कि उन्होंने जिंदगी भर शोहरत हिंदुस्तान से ली और शोहर पाकिस्तान से ली। मैंने तो उन्हें SMS भी भेजा था कि देवी अगर हिटर ही चाहिए तो हमारे यहाँ भी उसको पठाने का इतना लंबा जा रहा है। मैंने कहा ये तो छक्के मारता है, वो तो है ही। इनको दिक्कत इस बात से नहीं है कि उन्होंने शादी की, इनको दिक्कत इस बात से है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी से जाकर शादी की। तो एक सवाल मैं भी आपसे पूछता हूं कि कुमार विश्वास साहिब, कि जरा आपकी बताइए, 2 बेटियां हैं, जन्म इस मुल्क में लिया, इस देश के उन्हें कर्जदार होना चाहिए, क्योंकि आप भी यहीं से शोहरत पाकर बड़े कवि बने हैं, बड़े बड़े महलों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप घूमते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस मुल्क के तमाम कॉलेज और शिक्षा संस्थानों को लात मारते हुए आपने अपनी बेटियों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा? आप पिच की बात करते हैं ना, क्या यही सलाह आप अपने घर की बहन बेटियों को भी देते होंगे? या सस्ती शोहरत के लिए इतनी गंदी और ओछी टिप्पणी आप करने लगे हैं? आपसे यह सवाल मैं फिर कर रहा हूं। यकीन मानकर चलिए, कुमार विश्वास साहिब जैसे व्यक्ति से इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब गंदगी चारों तरफ फैल रही होती है तो हर आदमी गंदगी में कूदने की कोशिश करता है कि शायद वहीं से कमल खिल जाए,
तो इनकी चाह भी हमें नजर ये आ रही है कि जो फिलहाल माहौल चल रहा है, जो समाज के अंदर जिस तरह की सोच परवान चढ़ रही है, उसके साथ मिलकर ये अपना कमल खिलाना चाहते हैं। लेकिन कुमार विश्वास साहिब को यह बात समझनी चाहिए कि किसी भी समाज के अंदर कवि हो, शायर हो, वो उस समाज की जबान पर, उसकी सोच पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी समाज के बहाव में बहते हुए इस तरह से आगे बढ़ेंगे और तरक्की करने के लिए एक सस्ता रास्ता इख्तियार करेंगे, तो इस देश का फिर आगे क्या होगा? जिस देश के अंदर आपके बच्चों ने जवान होना है, जिस देश के अंदर आपकी पीढ़ी ने परवान चढ़ना है, उस देश को आप किस तरह की सोच देकर जाना चाहते हैं? सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, बल्कि आप अपनी आने वाली नस्लों के बारे में भी सोचिए, ताकि आपको अंदाजा हो कि आगे आप क्या करके जाएंगे।